बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहतशाम है और आज मैं 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम सारे ENT रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे तो आपको उसकी साख्त का पता होना चाहिए और उसकी फ़ंक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक पूरा स्टेशन होता है इसका। तो हम शुरू करते हैं। आप सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे कंसंट्रेट कर ले। आप इसको अपने लिए जूम भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पड़ी होगी, दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन रॉड्स। दिस इज़ कॉल्ड सस्पेंशन रॉड्स। तो ये हम टॉन्सिलेक्टमी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो है ना दिस इज़ कॉल्ड टॉन्सिलर स्नेयर। ये एग्जाम में पड़ी होंगी। जब हम टॉन्सिल को रिमूव कर लेते हैं तो बिल्कुल लोअर पोल जो है ना हम इससे इस तरह क्रश कर लेते हैं और ये निकल जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड टॉन्सिलर स्नेयर, ठीक। ये जो है ना ये यहाँ पर आपको शार्प एजेस आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड टॉन्सिलर डाइसेक्टर, जिससे हम टॉन्सिल को जो है ना डाइसेक्ट करते हैं। ये भी इसी तरह है लेकिन ये थोड़ा सा ब्लंड है और यहाँ पर एक हुक सी बनी है। सो दिस इज ये जो है ना ये पिलर रिट्रैक्टर है। ये ब्लंड डाइसेक्टर है, ये शार्प डाइसेक्टर है और ये जो है दिस इज़ ब्लंड डाइसेक्टर। हम इसे ब्लंड और ये इसे हम पिलर रिट्रैक्ट करते हैं। तो आइडियली दिस इज़ कॉल्ड पिलर रिट्रैक्टर। ये तो सिंपल सीज़र है, आप लोगों को पता है कि ये जो है ना सिंपल सीज़र है जो घास पीस काटने के लिए होती है। और ये जो है दिस इज़ टॉन्सिल होल्डर, जिसे हम टॉन्सिल होल्ड करते हैं। ये जो है दिस इज़ लॉन्ग, इतना बड़ा स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप है। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप। ये भी एक आर्टरी फोर्सिप है लेकिन ये कर्ड आर्टरी फोर्सिप है जिसे हम ब्लीडिंग से क्योर करते हैं। और ये ओरल कैविटी में जो है ना इतनी लंबी सी होती है, इससे हम ओरल कैविटी में हम जो है ना इस नेजल कैविटी में, जिस तरह सर ने कहा, और ओरल कैविटी में हम ये यूज़ करते हैं। तो ये कर आर्टरी क्लैम्प है और ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप। ये कम्प्लीटली इस तरह इसके साथ आप कंपेयर कर ले, बिल्कुल इस तरह। दिस इज़ कॉल्ड नीगस आर्टरी फोर्सिप या कर्ड आर्टरी फोर्सिप, जिसको हम ओरल कैविटी में स्टिचेस के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड योंकर सक्शन टिप, जो हम ओरल कैविटी में जहाँ पर भी सिक्रीशन होती है हम इसको सक आउट कर लेते हैं इससे, ठीक है। और बाकी आते हैं ये जो है दिस इज़ कॉल्ड किलियन नेजल स्पेकुलम। नेजल एग्जामिनेशन और पैकिंग वगैरह ये इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। ये भी जो है ना किलियन नेजल स्पेकुलम है लेकिन इसकी लॉन्ग है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आप इस तरह खोल के देख ले तो आपको जो है ना सीजर टाइप नज़र आएगी। सो दिस इज़ टर्बिनेक्टमी सीजर, जिससे हम टर्बिनेट और सेप्टम काटते हैं। ये सिंपल सीजर है। इसमें आप देख ले, इस पर आपको जो है ना एक टूथ नज़र आएगी। ये टूथ, दिस इज़ टूथ फोर्सिप। ये दोनों एक जैसी है, ये जो अभी आपको दिखाई ना ये लेकिन ये इसके इतना बड़ा मुंह खुलता है। दिस इज़ टेलीज ड्रेसिंग फोर्सिप, जिससे हम ड्रेसिंग करते हैं। और ये जो है ये टर्बिनेक्टमी सीजर है। इसको आप अगर इस तरह खोल के देख ले आपको इस तरह एक लाइन नज़र आएगी। और ये जो है दिस इज़ नीडल होल्डर, जिससे हम नीडल होल्ड करते हैं। ये तो सिंपल वो है टावल क्लैम्प है, जो हम टावल क्लैम्प और इंस्ट्रूमेंट उसके लिए यूज़ करते हैं। दिस इज़ हैमर, जिससे हम वो बोन हम काटते हैं। अगेन ये जो है ना स्ट्रेट आर्टरी फोर्सिप। इसको आपने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, टॉन्सिल होल्डर से, और इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप इसको देख लें तो ये पूरा खुलता है और इसमें जो है ना आपको एक ग्रू नज़र आएगी। तो ये लक्स फोर्सिप है, हम बायोप्सी के लिए यूज़ करते हैं। और से जो डिविएटेड बोन होती है हम इससे काटते हैं। तो ये लक्स फोर्सिप एंड दिस इज द टॉन्सिल होल्डर। ये तो आप लोग जानते होंगे, ये जो है ना जिसमें हम ब्लेड लगाते हैं, स्कैल्पल है। और ये टेलीज ड्रेसिंग फोर्सिप है और ये टेली हैंकल है। इस पे आपको ग्रेजुएशन नज़र आ रही है, जिससे हम पॉलिप वगैरह हम ये रिमूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पड़ा होता है। सिंपल एक स्टेशन पे होता है कि व्हाट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये पीरियास्टम एलिवेटर है या पेरिकॉन्डियम एलिवेटर है, नेजल सर्जरी में यूज़ होती है। और ये गाउज, ये हैमर है, ये गाउज है जो डिविएटेड बोन होता है, हम उससे जो है ना इस तरह वो डिविएटेड बोन हम इससे वो रिमूव करते हैं। ये सिंपल वो है सक्शन टिप है जो हम सेप्टोप्लास्टी में यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा, इसका छोटा सा मुंह खुलता है। दिस इज़ कॉल्ड क्रोकोडाइल फोर्सिप। क्रोकोडाइल ईयर सर्जरी में ये यूज़ होती है। आते हैं रियर चीज़ों को। ये जो है ना दिस इज़ कॉल्ड बोजीज। ये एक मेटालिक है और ये जो है प्लास्टिक वाला है। बोजीज जो है ना हम प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, जो स्ट्रिक्चर्स वगैरह होती है, जो वेब होता है, हम उससे उसको डायलेट करते हैं। प्लम्बर विंसन सिंड्रोम में यूज़ होती है। ये जो है इतनी बड़ी चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो इससे हम यूजुअली हम ये फॉरेन बॉडीज़ हम रिमूव करते हैं। जो
ब्रोंकस में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर इनसाइड खुल जाती है, हम इस तरह जो फॉरेन बॉडी होती है हम इससे वो इस तरह ग्रिप कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ यूज़ फॉर द फॉरेन बॉडी इसोफेगस, फॉरेन बॉडी ब्रोंकस के लिए यूज़ होती है। इसमें आपको मल्टीपल होल नज़र आती है, ये वाला ये वाला ये वाला। एक साइड से हम ऑक्सीजन डालते हैं, दूसरी साइड से हम लाइट सोर्स डालते हैं, इसे हम देखते हैं। तो और यहाँ पर भी आपको जो है ना 2 होल नज़र आ रही है, तो दिस इज़ ब्रोंकोस्कोप। और इसकी जो ये होल आपको नज़र आ रही है ना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि ये किस चीज़ के लिए होती है, तो आपने बताना है कि जब हम एक ब्रोंकस में चले जाते हैं तो उससे दूसरी साइड से उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। ये जो है दिस इज़ कॉल्ड मिस्ट्राइड रिट्रैक्टर, सेल्फ रिट्रेनिंग मिस्ट्राइड रिट्रैक्टर। आप जब कट लगा लेते हैं तो इस तरह आप इसको खोल लें तो बस ये इस तरह स्टे करेगा, तो आपको आसानी होती है। ये भी जो है ना वो इसी तरह, ये भी क्या चीज़ है, ये ब्रोंकोस्कोप है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ आपको जो नज़र आ रही है, इस पर ग्रेजुएशन भी है। इसमें सिंपल एक होल है, यहाँ से लाइट सोर्स डालते हैं और इस पर ग्रेजुएशन भी है। आपको जो मार्किंग नज़र आ रही है ना, तो दिस इज़ इसोफेगोस्कोप। जब हम इसोफेगोस्कोपी करते हैं और इसोफेगोस्कोपी जो हम करते हैं तो हम उसको जो है ना मेजरमेंट अपर इंसाइजर से करते हैं। क्यों अपर इंसाइजर से करते हैं? क्योंकि वो फिक्स होती है, लोअर मोबाइल होता है। ये भी इसका है, लेकिन इसका छोटा है, ये बच्चों में हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ अगेन इसोफेगोस्कोप। ये एडिनाइट क्यूरेट है, जो हम इसको इस तरह होल्ड करते हैं, नेज़ोफेरिंक्स में चले जाते हैं और इस तरह हम उसको जो है ना एडिनाइट से हम रिमूव कर लेते हैं। और ये पीरिया स्टिमुलेटर है, एग्जाम में पढ़ा होगा, वो भी पीरिया स्टिमुलेटर था यहाँ पर, वो ये वाला, और ये भी पीरिया स्टिमुलेटर है। तो ये नोज़ में यूज़ होता है और ये मिस्ट्राइड सर्जरी में यूज़ होती है। और ये जो है ये दोनों डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप है। आपको पता है ना कि 3 किस्म की लेरिंगोस्कोपी होती है। एक इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है जो हम मिरर से करते हैं, एक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है, ये हम इससे करते हैं, और एक तीसरी भी होती है, वो फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है, जो हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम वो करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। लेरिंग्स पे जहाँ पर भी कोई ट्यूमर वगैरह हो, कोई पॉलिप्स वगैरह हो, तो हम इसके लिए हम फिर ये यूज़ करते हैं। सो दिस वन इज़ द डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप, बच्चों वाला, बड़ों वाला। और ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इसको यहाँ पर बंद कर दे तो यहाँ पर खुल जाती है। दिस इज टिपिकल ट्रेकियल डायलेटर। इस तरह एक हुक आपको नजर आएगी। सो दिस वन इज द ट्रेकियल डायलेटर, ट्रेकियोस्टोमी में हम यूज़ करते हैं। और ये जो है दिस इज लक्स फोर्सेप, सॉरी दिस इज एलिस फोर्सेप। एलिस टिश्यू होल्डर है, हम जो है ना सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, कभी कभी एग्जाम में पढ़ा होगा। इसको आपको एक तीर का निशान नज़र आ रहा है। दिस वन इज़ द मायरिंगोटोम, मायरिंगोटोमी के लिए यूज़ होती है। मायरिंगोटोमी हम जब ओटाइटिस मीडिया डिफ्यूजन होती है या पस वगैरह होती है तो उसके लिए हम वो यूज़ करते हैं। और ये जो है ना ये भी एग्जाम में पढ़ा होगा। दिस वन इज़ द मेटेलिक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है ये। और ये जो है ये क्या चीज़ है? दिस इज़ ऑरल स्पेकुलम, सिंपल ऑरल स्पेकुलम है। बस दिस इज़ ऑल अबाउट यूर इंस्ट्रूमेंट। आपको होपफुली इंशाल्लाह ये सब याद आएगी। और मैंने यहाँ पर वो रखी थी, वो दामन का